Good morning student, this is your human resource management lecture and today we will discuss about methods of performance appraisal. हमने अपने लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस किया था। आज हम करेंगे इसके मेथड्स, ठीक है, किस किस वे से हम परफॉर्मेंस किसी एम्प्लॉय की मेजर कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो दो तरह के हैं, ठीक है जी, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसे मेथड, तो हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. A confidential report is a report prepared by the employee's immediate supervisor. It covers strength and weakness, main achievement and failure, personality and behavior of the employees. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का जो सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, जिसके अंदर रहकर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका जो सुपरवाइज़र है उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, जिसमें उसकी जो एम्प्लॉय है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, किस किस चीज़ में उसने क्या अचीव किया है और किस किस चीज़ में वो फेल हुआ है, क्या उसका पर्सनैलिटी है, क्या उसका बिहेवियर है एम्प्लॉय का, वो सारा उस रिपोर्ट में लिखता है कौन, सुपरवाइज़र, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास है एसए मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या है कि जो इवैल्यूएटर होता है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी ओवरऑल इंप्रेशन क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट एसे लिखता है, ठीक है, कौन, जो इवैल्यूएटर होता है और जिसके अंदर वो एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है उसके बारे में एक शॉर्ट एसे राइट करता है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। Next is straight ranking method. In this method, the evaluator assign relative ranks to all the employees in the same work. ठीक है, कि evaluator जो सेम वर्क कर रहे हैं उनको एक रैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो है उनको बेस्ट से ठीक है, पुअरेस्ट तक के रैंक दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको बेस्ट कहा जाए उसके, ठीक है, जैसे रैंक कर दिया, जैसे ये 5 रैंक है तो वो बेस्ट है, 4 है तो थोड़ा सा कम है ना, 3 तो एक लेवल पर आगे, ठीक है, जब वो उसको 1 स्टार दे रहा है तो वो क्या है, पुअरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. हेयर इन ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर इन पेयर्स, ठीक है, कि इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वैल्यूएटर होता है वो एम्प्लॉयज़ को उसके पेयर्स के साथ, ठीक है, हर एक को उसके साथ क्या करता है, कंपेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितने नंबर ऑफ टाइम एम्प्लॉय जो है जज होता है उतने ही उसका रैंक डिटर्मिन करना, बेटर रैंक डिटर्मिन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 4 एम्प्लॉय ए बी सी डी हैं, ठीक है, तो ए को आप बी के साथ भी कंपेयर करोगे, ए को आप सी के साथ भी, ए को आप डी के साथ भी कंपेयर करोगे, ऐसे ही बी को आप सी के साथ भी कंपेयर करोगे, डी के साथ भी, सी को आप डी के साथ, बी के साथ, ए के साथ, सारों के साथ आप उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स्ड चॉइस मेथड, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि रेटर को एक रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट हिज रेटिंग, आपके अपनी रेटिंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। द पर्पज इज एलिमिनेट द रेटर बायस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कि जो रेटर की बायसनेस होती है ना, कि कई बार क्या होता है कि वो अपने फेवरेट पर्सन को चूज़ कर लेता है, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए फोर्स्ड चॉइस मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक रेटिंग स्केल. इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल स्केल्स होता है, ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेड की डिग्रीज होती है, ठीक है। रेटर जो है वो उसको एक प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, रेट करने के लिए एक प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, पेपर। तो द फॉर्म कंटेन्स सेवरल, ठीक है, उस फॉर्म में क्या क्या होता है, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी के रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए फॉर्मेट है ग्राफिक स्केल रेटिंग का, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और जॉब टाइप है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस लेवल, वर्क डिमेंशंस, ठीक है, अगर उसकी अटेंडेंस को उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, पुअर है, फेयरली गुड है, तो गुड है, एक्सीलेंट, जिस पर भी वो चाहे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टिक करे। उसका बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स कैसा है, सिंसियरिटी कितनी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, तो वो इन रैंक्स के अकॉर्डिंग उसको दे सकता है, ठीक है, इसके रेटिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लिस्ट दी जाती है, ठीक है, स्टेटमेंट में जिसमें करेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की वो डिस्क्राइब की होती है। तो रेटर जो है वो चेक्स टू इंडिकेट इफ़ द बिहेवियर ऑफ, ठीक है, तो रेटर जो है वो चेक करता है कि बिहेवियर क्या है एम्प्लॉय का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। ये चेकलिस्ट मेथड, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट है। तो उससे पूछा गया इज़ रेगुलर ऑन द जॉब, तो वो जो इवैल्यूएटर है वो येस नो जो है ना उस जैसा भी है उस चीज़ पर टिक करेगा। डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, येस नो, ठीक है, इसके ऊपर वो टिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड.
इसमें क्या होता है कि सुपरवाइज जो है वो एक रिटन रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ठीक है, अपने पास बना कर रखता है जो भी क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी कुछ होता है, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय जो है वो कैसे, है ना, बिहेव करता है इस इवेंट के अकॉर्डिंग, तो उनकी जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस एम्प्लॉय ने किस तरह एक सिचुएशन को किस एम्प्लॉय ने किस तरह हैंडल किया, किसने किस तरह किया, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप अप्रेजल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि वैल्यूएटर्स की एक ग्रुप बना होता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस किया जा सके। तो ये ग्रुप जो है जो उसके एम्प्लॉय जो है उसके सुपरवाइज़र होते हैं उनका ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो डिटरमिन करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, जॉब के लिए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेयर करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, कि पुअर परफॉर्मेंस के कोई कॉज है, ठीक है, क्या कारण है पुअर परफॉर्मेंस के, उनको एनालाइज करता है और फिर सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फील्ड रिव्यू मेथड। In the field review method, a training officer from HR department interview the supervisor, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, HR डिपार्टमेंट से, वो इंटरव्यू करता है सुपरवाइज़र की, ताकि वो रिस्पेक्टिव सबॉर्डिनेट्स को जिसने वैल्यू किया, ठीक है, तो वो आंसर करता है क्वेश्चन के, ठीक है, सुपरवाइज़र अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय उसके सबॉर्डिनेट की लेवल है परफॉर्मेंस का, ठीक है, उसके सबॉर्डिनेट की वर्क प्रोग्रेस है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रमोशनल पोटेंशियल जो है उसके बारे में उसको अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, ऑफिस ट्रेनिंग ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो ये था तो हमारे ट्रेडिशनल। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न मेथड्स, ठीक है, उसमें आ जाता है असेसमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बिहेवियरल इनकोड, रेटिंग स्केल्स, MBO, 360 डिग्री अप्रेजल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर एक टेक्निक है, ठीक है, वैल्यूएशन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सोनल होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं असेसमेंट सेंटर के, ठीक है, इसमें से हमें पोटेंशियल्स, ठीक है, फर्स्ट लेवल सुपरविजन का जो पोटेंशियल उसको मेजर कर सकते हैं, अपर लेवल की मैनेजमेंट की पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल्स को, ठीक है। इससे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स क्या है एम्प्लॉय के लिए उसको डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम एक्यूरेट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड होती है, और इससे हमें इम्प्लीमेंट गोल जो है हमें उसको इम्प्लीमेंट, ठीक है, अपने गोल जो है असिस्ट, ठीक है, करते हैं इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है सेकंड, वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है एक कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का उसकी टर्म में जज की जाती है। तो कॉस्ट में क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर आया, रिक्रूटमेंट पर आया, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन पर आया, और कंट्रीब्यूशन में क्या है कि ट्रेनिंग इज मनी वैल्यू ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, की जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, मनी वैल्यू, ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो दोनों के कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में जो डिफरेंट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड बिहेवियरल इनकोड रेटिंग स्केल, ठीक है, दे आर रेटिंग स्केल हु स्केल पॉइंट आर डिटर्मिन्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव बिहेवियर्स, ठीक है, कि यहाँ पर रेटिंग स्केल दी जाती है जिसमें क्या है कि कैसे परफॉर्मेंस डिटर्मिन होती है, जिसमें स्टेटमेंट होती है इफेक्टिव और इनफेक्टिव बिहेवियर से हम, ठीक है। तो दे आर सेड टू बी बिहेवियर इनकोड इन दैट द स्केल्स रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर वेरिंग फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कि यहाँ पर लीस्ट से मोस्ट इफेक्टिव तक जो बिहेवियर होता है ऐसे उनको रेटिंग दी जाती है, ठीक है जी। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, अगर तो अनसेटिस्फैक्ट्री नंबर 1 पर है, ठीक है, अगर वो कैसा बिहेवियर है, ठीक है, कस्टमर, ठीक है, कि आर्ग्यू कर रहा है कस्टमर के साथ, ठीक है, तो उसको हम अनसेटिस्फैक्ट्री 1 रैंक देंगे, ठीक है जी। डिस्करेज्ड कस्टमर फ्रॉम वेटिंग फॉर एन आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक आइटम, और आउटस्टैंडिंग वाले को 5 देंगे अगर वो पॉजिटिव फ्रेज एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, हम थर्ड मेथड है वो है वो MBO, ठीक है। MBO जो है वो किसने डेवलप किया था, पीटर ड्रकर ने 1954 में, ठीक है। MBO का क्या मीनिंग क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है जहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंटली आइडेंटिफाई करते हैं अपने कॉमन गोल को। हर एक इंडिविजुअल जो है उसका मेजर एरिया क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, जो उससे रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड किया जाता है उसके बारे में उसको बताया जाता है, एंड यूज़ दीज मेजर ऑफ गाइड फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। तो इन मेजर्स को उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए
यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसके स्टेप्स क्या हैं, जो मैंने आपको MBO का टॉपिक हमने किया हुआ है उसमें है, ठीक है। सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डिफाइनिंग टारगेट्स, परफॉर्मेंस टारगेट, कम्युनिकेटिंग फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है 360 अप्रेजल इंटरव्यू, 360 डिग्री मेथड, ठीक है। तो 360 डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि इवैल्यूएशन जो होती है, इवैल्यूएशन एम्प्लॉई की, वो हर एक के साथ होती है, चाहे वो बंदा उसके अबव है, अलॉन्ग साइड है, ना बिलो है। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज अबाउट अ मैनेजर फ्रॉम हिज बॉस, ठीक है। मैनेजर के बारे में, उसके बॉस से, उसके पीयर से, उसके सबॉर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल स्टाफ है, उसको उसके जो सुपरवाइज़र हैं उनके साथ भी को कंपेयर किया जाएगा, उसके जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ जो कलीग्स हैं उसके सेम लेवल पर है उनके साथ, उसके अपर वाले लेवल के साथ, उसके नीचे वाले लेवल के साथ, सभी के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। तो डैट इज़ 360 डिग्री अप्रेजल कि हर एक व्यू पॉइंट से उसको कंपेयर किया जाता है, चाहे वो बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है, चाहे उसके नीचे, और चाहे अलॉन्ग साइड मीन सेम पोजीशन पर, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंडिविजुअल को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि वो कितना, हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर, कि उसको दूसरे कैसा देखते हैं, ठीक है। उसको एक फीडबैक प्रोवाइड मिल जाता है, ठीक है। उसको अवेयरनेस जो है उसकी इन्हांस हो जाती है, अवेयरनेस फॉर सीनियर मैनेजमेंट की भी उसको पता चल जाती है। फीडबैक इज़ परसीव्ड मोर वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो बहुत ज़्यादा वैलिड होता है फीडबैक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अगर आपको किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।